हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि अपोजिट जेंडर आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप विमेन हैं तो मेन आपके बारे में क्या सोचते हैं, अगर आप मेन हैं तो विमेन आपके बारे में क्या सोचती हैं, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। और टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपोजिट जेंडर आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अपोजिट जेंडर आप बहुत कैलकुलेटिव डिसीजंस ले रहे हैं, बहुत सोच समझ के अपने पाँव को आगे रख रहे हैं, पैर को आगे रख रहे हैं। यानी कोई भी डिसीज़न ले रहे हैं लव लाइफ को लेकर या फिर करियर को लेकर या किसी भी चीज़ को लेके। कोई इश्यूज़ हो सकते हैं आपके, या कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपके लाइफ में, नहीं तो कुछ सिचुएशंस आपके लाइफ में हो सकते हैं जिसको लेकर, जिसको सोचकर आप बहुत सोच समझ के मतलब डिसीजंस ले रहे हैं उसके रिगार्डिंग। तो वही मैं देख पा रही हूँ, यानी आप बहुत कैलकुलेटिव वे में स्टेप्स ले रहे हैं अपने रिलेशनशिप्स में, अपने कनेक्शंस में। इस वक्त की एनर्जी आपकी यही है। यानी कि अगर कोई इंसान आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है या दे रही है तभी आप उनको इम्पोर्टेंस देते हैं। तो अपोजिट जेंडर आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप किसी इंसान के साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। ठीक है, कि वहाँ से भी मैं भी दूँ और वहाँ से भी मुझे इक्वल रिस्पेक्ट या इक्वल कम्युनिकेशन मिले। ठीक है, कि बातचीत भी एक जैसी होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए कि एक इंसान ज़्यादा चाहता है और एक इंसान कम बात करना चाहता है, तो वो सिनारियो नहीं चाहिए। तो आप उस स्टेट में हैं अभी, स्टेट ऑफ माइंड में, जहाँ पे आप बैलेंस कर रहे हैं चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से। और अपोजिट जेंडर यही देख रहे हैं आपके अंदर कि आप बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर रहे हैं अपने वर्क लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्लस अपने बातों को भी, प्लस अपने आसपास के लोगों को भी। कि अगर कोई इंसान मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है तो चलिए मेरा भी हक बनता है कि मैं उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूं, लेकिन कम दे रहे हैं तो मुझे भी कम देना होगा। तो इस थिंकिंग, इस सोच के साथ व्यूअर्स आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे वो नज़र आ रहा है यहाँ पे, चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के, एकदम क्लेवर माइंड, क्योंकि वोल्फ वाली एनर्जी आ रही है। और बहुत क्लेवर हैं आप, बहुत चालाक हैं आप इस समय पे। ठीक है, आपको अपोजिट जेंडर बहुत चालाक समझ रहे हैं, आपकी चालाकी देखने को मिल जाएगी। ये एक ऐसा साइड है आपके अंदर का जो आपने आज तक देखा नहीं है, और ये आप देखने वाले हो। तो ये सब बहुत न्यू है। इट्स कि कुछ ऐसा जो अचानक से आ गया, जैसे कि सूरज उगता है। ठीक है, तो अचानक से जब सूरज उगता है तो कुछ, हर दिन तो उगता है, हर दिन कुछ नया दिन होता है, हर दिन कुछ नया ही होता है, राइट, लाइफ में। तो वही चीज़ मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि यहाँ पे एक नया न्यू फेज़ स्टार्ट हो रहा है आपकी ज़िंदगी का, जहाँ पे आपके अंदर से कुछ ऐसी रोशनी निकल रही है जो बहुत ही अलग है। ठीक है, बहुत ही अलग रोशनी आपके अंदर से निकलते हुए दिख रही है, जो बहुत ही ज़्यादा अलग है। और ये शायद, ये जो आपका साइड है, ये किसी ने देखा नहीं है, लेकिन अब लोग ये साइड देखने वाले हैं आपका, कि आप भी क्लेवर हैं, आप भी चालाक हैं, आप चालाकी से अपना काम कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक लोगों ने ये चालाकी वाला साइड, ये क्लेवर साइड आपका नहीं देखा था, और अभी वो आपका क्लेवर साइड देख रहे हैं यहाँ पे, या देखेंगे। और ये बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। मैं जानती हूँ मैं इस बात को रिपीट कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत ही बड़ा चेंज है आपके अंदर, बहुत बदलाव आ रहे हैं आपके अंदर। और इस बदलाव में चालाकी आ रही है कि आप चालाक बनते जा रहे हैं अपने ज़िंदगी में। इट्स लाइक कि चेस जैसे खेलते हैं ना लोग, तो चेस खेलते हैं तो बहुत सोच समझ के खेलते हैं, माइंड से खेलते हैं, माइंड गेम्स जो होता है ना। तो इस समय पे व्यूअर्स आप समझ रहे हैं कि लोग इंटेंशनली, हो सकता है मतलब जानबूझकर या नहीं जानबूझकर, नहीं जानते हुए भी, अनजान बन के भी अगर आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं तो वो गलत ही है। अगर वो जानबूझ के कर रहे हैं गलत तो वो भी गलत है, और ना जानते हुए भी आपके साथ अगर कुछ गलत कर रहे हैं लोग तो वो भी गलत है। तो आप इस चीज़ को समझ लिए हैं। तो अपोजिट जेंडर कहीं ना कहीं एक फ़ील कर पा रहे हैं आपके अंदर एक चेंज, जहाँ पे वो ये देख रहे हैं मैं इसके साथ चालाकी कैसे करूँ, ये तो खुद ही चालाक है, या ये तो 2 स्टेप मेरे से आगे ही हैं।
तो मैं इनके साथ चालाकी कैसे करूँ। ओके, तो क्वेश्चंस उनके दिमाग में बहुत हैं आपको लेकर कि मैं इसके साथ चालाकी कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्योंकि ये इंसान तो एक कदम आगे है, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ये इंसान ऐसा हो भी सकता है, ये इंसान इतना चालाक हो सकता है। अगर चालाक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो क्या रियल में ये इंसान चालाक हो सकता था व्यूअर्स। तो ये क्वेश्चंस वो करेंगे, क्योंकि इस समय पे आप कुछ ऐसा कर रहे हो अपोजिट जेंडर के साथ स्पेशली जो उनको दिख रहा है। जैसे कि अगर वो आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं तो आप भी अच्छे से बात करेंगे, अगर वो आपको बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रख रहे हैं, क्योंकि जस्टिस कार्ड सबसे पहले आया है, उसका मतलब कि इंसाफ, उसका मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप सबसे ऊपर रख रहे हैं और अपोजिट जेंडर इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रख रहे हैं। अगर वो अच्छे से बात नहीं करते या फिर अब अगर कोई अपोजिट जेंडर आपसे कम कम कम्युनिकेट कर रहा है या कोई स्पेसिफिक पर्सन है जो आपसे कम बातें कर रहा है तो आप भी कम कर दोगे। आपको ये नहीं है कि क्या ही हो जाएगा, ठीक है। बहुत इमोशनल नहीं जा रहे हैं आप इस वक्त पे, ठीक है। आप इस वक्त पे बहुत प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं। प्रैक्टिकल भी आप बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एस ऑफ कप्स आया है, ठीक है। यानी है इमोशंस आपके अंदर, है फीलिंग्स आपके अंदर, है लव आपके अंदर, लेकिन बात बस ये है कि अब कैलकुलेटिव वे में चलना है आगे। जैसे कि मेरे आगे 2-3 पत्थर रखे हुए हैं, अगर मैं एक रास्ते पे जा रही हूँ और वहाँ 2-3 पत्थर रखे हुए हैं तो मुझे उस पत्थर के ऊपर से चल के जाना है, नहीं तो साइड से जाना है, यही हो सकता है। लेकिन उसमें अपने पैर को तो नहीं सटाना है, राइट, ठोकर तो नहीं खानी है। तो वो आपको पता चल गया है कि नहीं ये नहीं चलेगा, मुझे बहुत अच्छे से मूव करते करते चलना है, ठीक है। बहुत जिगजैग वे में चलना है, बहुत अच्छे से, मतलब हर एक पत्थर को क्रॉस करके चलना है, पार करके आगे बढ़ना है अपनी ज़िंदगी में। तो ये जो माइंडसेट लेकर आप चल रहे हैं ना, जिसमें आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं लोगों से, और ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड भी आप होने से बचा रहे हैं अपने आप को, तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि हमारे लाइफ में बहुत सारे लोग रहते हैं जिनसे हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं, तो इस समय पे व्यूअर्स की एनर्जी ये है कि इमोशनल अटैचमेंट उनको नहीं रखना है, उनको बस प्योरली लव रखना है। एस ऑफ कप्स आया है, लोगों के प्रति प्यार रखना है। आप रखते हैं अपने दिल में प्यार लोगों के प्रति, लेकिन आपको इमोशनली अटैच नहीं होना है। बहुत चालाकी से बात कर रहे हैं, आपको पता है कि कौन आपसे क्यों मीठी मीठी बातें कर रहा है या कौन आपसे कब मीठी मीठी बातें करता है या करती है। तो आपको इस चीज़ को एकदम आप जानेंगे, इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से परखेंगे, यानी लोगों को देखेंगे, नोटिस करेंगे, उनके एक्शंस को देखेंगे। तो इस समय व्यूअर्स अपोजिट जेंडर ये सोच रहे हैं कि अगर उन्होंने या किसी भी इंसान ने आपकी ज़िंदगी में, चाहे वो वर्क लाइफ में हो, चाहे वो करियर वगैरह हो, लव लाइफ हो आपकी, ठीक है, कुछ भी हो, लेकिन अगर कोई इंसान आपके प्रति एक्शंस नहीं ले रहे हैं इस वक्त पे, तो आप उनको भाव भी नहीं देंगे। अगर कोई इंसान एक्शन लेगा तो इसका मतलब ठीक है। मान लीजिए लव का सिचुएशन ले लेते हैं। अगर लव में कोई इंसान आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है तो आप भी उसको इम्पोर्टेंस देंगे, लेकिन इम्पोर्टेंस का मतलब है एक्शन यहाँ पे आपके लिए। अब आपके लिए लव के मायने बदलते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जो अपोजिट जेंडर नोटिस कर रहे हैं। लव मीन्स एक्शन, ठीक है। आपके लिए प्यार है एक्शन। अगर कोई इंसान एक्शन ले रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई इंसान प्यार में एक्शन नहीं ले रहा है, आप ही जा रहे हैं उनके पास, तो इस चीज़ से आप बाहर निकलते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे कि आप एक्शन नहीं लेंगे, सामने वाला एक्शन लेगा। आपने ऑलरेडी अगर ले लिया है तो सामने वाला एक्शन लेगा तभी आप उनसे बात करेंगे, नहीं तो आप बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा प्यारी है इस वक्त पे। तो अगर ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई इंसान आपसे प्यार करते हैं तो वो एक्शंस तो लेंगे, ठीक है। तो व्यूअर्स इस बात को एकदम पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं, या फिर इस बात को समझ जाएंगे आप 6 डेज़ के अंदर, वीक्स के अंदर आप समझ रहे हैं, उस एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पे आपको एक्शंस चाहिए कि कोई इंसान एक्शन ले, ठीक है। अगर एक्शन ले रहा है, चाहे वो बात करने के ज़रिए हो या किसी भी वे में एक्शन अगर कोई इंसान ले रहा है, कदम उठा रहा है या उठा रही है, तो वो आपके लिए सही है और बाकी गलत है, ठीक है। तो ये सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में, बहुत अच्छे से अपने आप को बैलेंस करके चल रहे हैं, अपने लाइफ और वर्क लाइफ सब चीज़ को, पर्सनल लाइफ।
सब चीज़ को बहुत बैलेंस करके चल रहे हैं। और अपोजिट जेंडर को ये भी लग रहा है कि अपने पावर में आ चुके हैं इस वक्त पे, किसी की सुन नहीं रहे हैं, अपनी चला रहे हैं इस वक्त पे। एनर्जी बहुत हॉट है, यानी कि हो सकता है आप इस समय पे थोड़ा आपको गुस्सा भी आ सकता है, क्योंकि रेड कलर मुझे दिख रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट आप बनते जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट मैं ये देख पा रही हूँ कि अगर आप एक शांति से किसी भी इंसान से बात करते हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स वो एनर्जी है हॉटनेस की, लेकिन स्टिल अगर आप शांति से कहीं पे भी किसी से बात कर रहे हैं, ऐसा कोई मोमेंट है जहाँ पे आप अपनी आवाज़ में किसी से बातें कर रहे हैं, तो वो चीज़ें लोगों को बहुत अच्छी लगने वाली हैं। कि आप जिस तरह से बातें करेंगे ना, आपकी आवाज़, आपकी बातें, ये सारी चीज़ें लोगों को बहुत अच्छी लगने वाली हैं, क्योंकि एस ऑफ कप्स आया है, जिससे मुझे लग रहा है यहाँ पे कि बहुत ही अच्छे से फालतू का बकवास नहीं करते हुए कुछ पॉइंट की बातें आप लोगों के साथ कर रहे हैं इस समय पे। आपको पता है कि आप क्या बातें कर रहे हैं और वो बातें करके कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है, ठीक है। आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को देख रहे हैं कि आपने क्या बोला, आपने क्या नहीं बोला अपोजिट जेंडर को या किसी भी इंसान को। तो अपोजिट जेंडर ये सोच रहे हैं आपके बारे में कि बहुत तोल समझ के आप एकदम बातें कर रहे हैं, बहुत मतलब सोच समझ के आप बातें कर रहे हैं, आप अपने दिल की बातें नहीं बता रहे। पहले अगर आप ओवरली इमोशनल होने के कारण बता रहे थे, तो इस समय पे आप नहीं बता रहे हैं। इस समय पे आपकी करंट एनर्जी ये है कि डूबना नहीं है मुझे, ऊपर रहना है पानी के, ये मुझे सुनाई दे रहा है। यानी कि पानी के ऊपर रहना है, यानी इमोशनल रहना, बीच बीच में पानी पीना है मुझे एक बर्ड की तरह, लेकिन उड़ना आसमान में है। यानी कि ठीक है, इमोशनल रहना है, लेकिन अपनी इतना हद से ज़्यादा इमोशनल नहीं रहना है कि पानी में डूब ही जाए, ठीक है। तो उस एनर्जी में आप आ रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं चीज़ों को, बहुत दिमाग से चीज़ों को सोच के आगे बढ़ रहे हैं। स्टूडेंट है तो बहुत अच्छा परफॉर्म कीजिएगा, अपोजिट जेंडर को ये लगता है। और अगर काम वगैरह करते हैं तो उसमें आपका कुछ प्रमोशन होने के चांसेस दिख रहे हैं। नहीं तो जो भी आप काम लेंगे हाथ में अपने, इस सोच के साथ, वो काम सक्सेसफुल हो जाएगा। यानी कि आई एम श्योर कि वो काम सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत दिमाग से चल रहे हैं, बहुत क्लेवर बन के आगे बढ़ रहे हैं अपने ज़िंदगी में। क्योंकि इस समय पे आप उस फेज़ में हैं लाइफ के जहाँ पे आपको क्लेवर, चालाक, शातिर बनने की ज़रूरत है। तो आप बहुत शातिर तरीके से काम कर रहे हैं। आपको पता है आपको अपना टाइम कहाँ देना है, कहाँ नहीं देना है, किसको देना है, कौन वर्दी है। कोई इंसान स्पेशल होता नहीं है, आप उस इंसान को स्पेशल बना देते हैं, राइट। ये आपने सुना होगा। तो आप इस चीज़ का पॉइंट को समझ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, और आप उसी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं जो आपको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं इस समय पे, ठीक है। अपोजिट जेंडर ये भी नोटिस कर रहे हैं। और बताऊँ तो आप अपने होम लाइफ को काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, ये देख रहे हैं। फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये देख रहे हैं। आप खुश हैं आप ऐसी जगह पे, और स्पिरिचुअलिटी में आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ये भी मैं देख पा रही हूँ हेरोफेंट के साथ। और फैमिली लाइफ आपको पसंद आने लग जाएगी इस समय पे। नहीं तो करंट एनर्जीज़ भी हो सकती है कि अभी आपको पसंद आ रही है फैमिली लाइफ, ज़्यादातर होम में स्पेंड कर रहे हैं, घर में स्पेंड कर रहे हैं टाइम, तो वो भी हो सकता है एक। और स्पिरिचुअलिटी में आपका इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है। और कहें तो अपोजिट जेंडर आपको उनसे छोटा देखते हैं, पता नहीं क्यों। मतलब हो सकता है आप उनसे छोटे हैं, या फिर आप बहुत यंग, यूथफुल, बहुत जवान किस्म के हैं, ठीक है, ऐसा प्यारे से हैं, ठीक है, ऐसे दिखते हैं आपको कि बहुत क्यूट से हैं, बहुत यंग हैं आप, जवान हैं आप, इस नज़र से आपको देख रहे हैं, ठीक है। मतलब जैसे एक छोटे बच्चे को देखते हैं, या अपने से छोटे को किस तरह से अप्रिशिएट किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही आपको पसंद कर रहे हैं अपोजिट जेंडर के लोग। वो आपको छोटा समझते हैं उनसे, मे बी आप एज में छोटे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ, वो आपको ऑफ़र करते रहना चाहते हैं। कोई हेल्प आपको कर दिया या कुछ ना कुछ आपको कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सडनली चलते चलते, ठीक है, क्योंकि मुझे अचानक से मैसेज आया है, सडनली चलते चलते आप किसी से मिल सकते हैं। वेट अ मिनट, हाँ। तो सडनली चलते चलते आप किसी से मिल सकते हैं, किसी इंसान से आप मिल सकते हैं, किसी भी इंसान से मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है कि मुझे एक बिल्डिंग दिखा रहे हैं, और बिल्डिंग के मतलब एक तरफ से कोई और आ रहा है, एक तरफ से कोई और आ रहा है, मतलब बिल्डिंग के अंदर नहीं, बिल्डिंग के बाहर में
कि एक दूसरे रास्ते से आ रहे हैं, एक दूसरे रास्ते से आ रहे हैं और अचानक से मिल रहे हैं। तो ऐसा कोई सिनारियो आपकी ज़िंदगी में होगा नियर फ्यूचर में, क्योंकि रीडिंग आज कर रही हूँ तो नियर फ्यूचर कह रही हूँ, ठीक है। तो नियर फ्यूचर का मतलब होता है 3 सप्ताह के अंदर हो जाना, या फिर लगभग 3 से 5, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो इस दौरान क्या होगा कि आप अचानक से किसी इंसान से मिल सकते हैं जिसको आप जानते हैं, और आपके लिए ये अनएक्सपेक्टेड होगा कि आपने उस इंसान को देख लिया, ठीक है। उस अपोजिट जेंडर या सेम जेंडर भी हो सकता है, लेकिन आपने किसी को तो देखा है, ठीक है, या मोस्टली अपोजिट जेंडर ही लग रहा है, लेकिन आप किसी को देखेंगे ऐसे इंसान जिसको आप जानते हैं, ठीक है। तो हो सकता है आप कहीं जा रहे हैं और आपने उम्मीद भी ना की हो, और आप इस इंसान से मिल जाएं अचानक से, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ट्स आया है, तो अचानक से मीटिंग हो सकती है किसी के साथ। अपोजिट जेंडर भी यही फैंटिसाइज कर दे कि आपसे अचानक से मुलाकात हो जाए। आपके हेयर बहुत अच्छे लगते हैं लोगों को, तो यहाँ पे तारीफ़ आ रही है आपकी कि आपकी स्माइल, ठीक है, आपके हेयर बहुत अच्छे लगते हैं लोगों को, चाहे आप मेन हैं या वेमेन, दोनों के लिए बता रही हूँ कि आपके हेयर, आपके बाल बहुत अच्छे लगते हैं लोगों को। और अगर आप स्कार्फ वगैरह पहनते हैं या आप सन से प्रोटेक्शन के लिए कुछ ऐसे स्कार्फ पहनते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और अगर आप ऐसे इंसान हैं जो अपने गले में कुछ पहनना पसंद करते हैं, जैसे कि कोई चाम हो गया या कुछ भी ऐसा पहनते हैं, तो वो भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है। अगर आपने पहन के रखा है, मान लीजिए आपने ईवल आई चाम पहन के रखा है, या कुछ भी ऐसा कुछ पहन के रखा है गले में, तो वो भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है, लोग उसको नोटिस करते हैं, ठीक है। मुझे लगता है अपोजिट जेंडर हर चीज़ नोटिस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप सोशल मीडिया पे कुछ भी अपनी तस्वीरें लगा रहे हैं, या व्हाट्सएप पे लगा रहे हैं, एनीवेयर आप कहीं भी लगा रहे हैं, तो उसको भी लोग देखते हैं, स्पेशली आपकी ईयररिंग्स, आपकी आंखें, हर चीज़ को नोटिस करते हैं। तो अपोजिट जेंडर को पसंद है आपको नोटिस करना कि आपने क्या पहना है, क्या नहीं पहना है। अगर आपकी तस्वीर उनको देखने को दी जाए ना, तो वो बहुत ध्यान से देखेंगे। तो आप ऐसे इंसान हैं जिसकी तस्वीर अगर किसी को दी जाती है, मान लीजिए किसी इवेंट में आप गए और आपने फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, ठीक है, और वहाँ पे आपने कहीं पे अपलोड किया, किसी को दिखाया अपोजिट जेंडर को, तो उनको पसंद रहता है आपकी तस्वीरें देखना। उनको अच्छा लगता है आपके तस्वीर में हर एक चीज़ को नोटिस करना कि आप कहाँ हैं, क्या पहना है आपने। ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी सी चीज़ें वो नोटिस करते हैं आपके बारे में। यानी स्मॉल डिटेल्स भी अपोजिट जेंडर आपके बारे में नोटिस करते हैं। कुछ लोग आपको लेके पोसेसिव भी फील करते हैं कि आप उन्हीं के फ्रेंड रहें, किसी और से आपकी ज़्यादा फ्रेंडशिप ना हो। ये भी एक एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि आप लोग नहीं चाहते आपको शेयर करना, आप उनके लिए बहुत ख़ास हैं, तो इसीलिए वो आपको शेयर नहीं करना चाहते। अगर वो आपके साथ एक फ्रेंड का रिलेशनशिप है, यानी फ्रेंडशिप है, और या फिर कोई रिलेशनशिप है, आप रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, तो कोई शेयर नहीं करना चाहते आपके, ये भी जो भी हैं, दोस्त, क्रश या स्पाउस, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन कोई स्पेसिफिक इंसान है यहाँ पे जो आपको शेयर नहीं करना चाहता, पूरे दुनिया को दिखाना नहीं चाहता कि आप कौन हैं। अगर उनसे कोई पूछ भी ले ये कौन है, तो वो नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि कोई इन्हें लेकर ना भाग जाए, व्यूअर्स को पता नहीं, व्यूअर्स को लेकर ना कोई भाग जाए, ठीक है। तो बहुत एक डर है। तो ये मुझे एनर्जी पिक हो रही है। लवर्स कार्ड भी है ऊपर, तो हो सकता है कोई जो आपको पसंद करने लगा है या लगी है, बट हाँ, आपको शेयर नहीं करना चाहते, या फ्रेंडशिप भी आप वो नहीं चाहेंगे कि आप किसी और की फ्रेंड बन जाए, या फिर आप किसी और से ज़्यादा बात करें। तो पोसेसिवनेस है यहाँ पे, ठीक है। स्पेसिफिक पर्सन का भी हो सकता है और अपोजिट जेंडर का भी हो सकता है, ठीक है। विद द लवर्स कार्ड मुझे ये लग रहा है कि बहुत लोगों को आपके ऊपर क्रश भी हो सकता है इस समय पे, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर बहुत चेंज देख पा रही हूँ मैं। तो क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, आपको जानने की जिज्ञासा बढ़ जाएगी, लोग पूछने लगेंगे आपके बारे में, बातें करने लगेंगे वर्क प्लेस पे। ये सारी चीज़ें होंगी जस्ट कि वो आपको जान पाएँ और भी अच्छे से। तो यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।